भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न है या नहीं, इन 5 संकेतों से आसानी से जानिए। पहचाने इन संकेतों में छिपे ईश्वरीय शुभ संदेश। अच्छे दिन, किस्मत खुलने के शुभ ईश्वरीय संकेत। अच्छा वक्त आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं? हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। जीवन में व्यक्ति राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखे जाते हैं। जीवन में बड़े बदलावों से पहले ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, वह समय बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। सुबह के समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। खुशियों का संचार करने वाले ब्रह्मा मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो कुछ ऐसे संकेत सुनाई या दिखाई पड़ते हैं जो जीवन में सफलता, खुशियां और आनंद से भरपूर जीवन को व्यतीत करने का संकेत देते हैं। ईश्वर प्रकृति के माध्यम से कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ये संकेत शुभता की ओर इशारा करते हैं। सफेद गाय, सुनहरा सांप, चमगादड़, छुआ मेंढक या टिड्डों का शोर, मोर, मोती, झींगुर, कुत्ते का घर पर रहने आना, द्वार पर हाथी का सूंड ऊंची करना, मधुर ध्वनियों का सुनाई पड़ना, नव वर वधू का दिखाई देना, श्रीफल पक्षी का आपके ऊपर बीट करना, यात्रा के दौरान सांप, कुत्ते या बंदर का दिखना, बारिश के दौरान सूरज का दिखाई देना, कोयल की कूक, सोन चिड़िया का चहचहाना, दही, दूध, टूटे तारे, गलती से उल्टे कपड़े पहन लेना, हाथ में खुजली होना, गन्ना, रास्ते में शुभ चीजें, सिक्का, घोड़े की नाल, 4 पत्तियों वाली घास आदि मिलना, नींद, ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना, आपका अचानक खुश होना, गौ माता का आगमन, घर में शिशुओं का होना, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना, कर्जवान होना, शरीर के अंगों का फड़कना, पुरुषों में दाएं और महिलाओं में बाएं अंग फड़कना शुभ संकेत हैं। अगर रास्ते में कहीं जाते वक्त आपको अपनी दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता या सांप दिखें तो यह संकेत हैं कि आपके पास धन आने वाला है। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा का नारियल के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। आपके घर के सामने आक का पौधा उगता हुए नजर आए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। किसी जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हों और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो ये संपन्नता, कार्य की सफलता की संभावना की ओर इशारा समझा जाता होता है। घर के द्वार पर गाय आकर रंभाए तो ये घर में सुख समृद्धि आने का संकेत होता है। उसे रोटी जरूर खिलाएं। अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आए कि आप कुछ सामान भूल रहे हैं तो यह बुरा समय टलने का संकेत माना जाता है। यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो जानिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत होता है। परंतु इस पैसे को दान कर दें। पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दें तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको रुपए मिल जाएं तो समझ लें कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इस प्रकार से अचानक धन का मिलना लक्ष्मी की कृपा होने का संकेत है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होने वाली है। घर से आप विशेष कार्य पर निकल रहे हैं और किसी के हाथ में पानी भरा हुआ कलश दिख जाए तो वह बहुत ही शुभ होता है।
यदि आपके घर के मुख्य द्वार के पास मदार का पौधा यानी आक का पौधा अपने आप उग आए तो समझ लेना चाहिए कि अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। इस पौधे को शुभ माना जाता है। अच्छा समय शुरू होने से पहले आपके आसपास रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। आपके घर के बाहर सफेद रंग की गाय आकर रंभाने लगे तो इसे भी अच्छे समय के प्रारंभ का संकेत समझा जाता है। आप उसे रोटी गुड़ आदि खिला सकते हैं। घर से बाहर जाते समय हरी सब्जियां, हरी घास, सफेद कबूतर आदि का देखना भी शुभ होता है। यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई दे और शाम को भी सुनाई दे तो यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दें तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। यदि आपकी दाहिनी हथेली में लगातार खुजली हो रही है तो यह भी धन प्राप्ति का शुभ संकेत है। यदि आपको घर से बाहर जाते हैं गन्ना दिखाई दो तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। साथ ही धर्मशास्त्रों में कबूतर को मां लक्ष्मी का भक्त माना गया है। घर से निकलते वक्त अगर कबूतर ने आपके ऊपर बीट कर दी तो ये बेहद शुभ माना जाता है। इससे बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है और कार्य में सफलता के योग बनते हैं। जीवन में यह घटनाएं होती हैं तो समझ लीजिए अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि कबूतर घर की छत बालकनी पार करके अंदर ही प्रवेश कर जाए तो ये मां लक्ष्मी की कृपा होने का संकेत है। यह बताता है कि आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि आने वाली है। ऐसा होने पर कबूतर को दाना जरूर डालें, लेकिन कबूतर को घर में घोंसला नहीं बनाने दें। अगर सुबह नींद से जागने के बाद घर की मुंडेर पर कोई पक्षी आकर बैठे जैसे कबूतर, तोता या फिर चिड़िया तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझिए। इसका अर्थ है कि अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। समझ लीजिए कि भगवान आपके घर प्रसन्न हैं और इन पक्षियों के रूप में अपने दूत भेज रहे हैं। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपके घर में या घर के आसपास आपको उल्लू दिखाई देता है तो इसका संकेत है कि आपके साथ कुछ शुभ होने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में अचानक तोता आ जाए तो माना जाता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। प्रथम प्रहर में कौए की आवाज सुनाई दे तो अतिथि आ सकता है। दूसरे पहर में व्यापार में लाभ हो सकता है। प्रथम प्रहर में दक्षिण दिशा में कौए की आवाज सुनाई देना अर्थ लाभ कराता है। मध्याह्न में सुनाई दे तो पद की प्राप्ति होती है। आपके घर में या बालकनी में चिड़ियां अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो समझो कि आपके घर में खुशियों की शुरुआत हुई। हर तरह का संकट हट जाता है और घर के सभी सदस्यों का चित्त प्रसन्न रहने लगता है। बंदर हंसते हुए देखना शुभ माना जाता है। इसके मतलब है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपने जीवन में धन समृद्धि और मान सम्मान बढ़ने वाला है। शत्रुताएं खत्म होंगी।
बंदरों का झुंड देखना एक शुभ संकेत है। माना जाता है कि निकट भविष्य में आपको धन लाभ होने की संभावना है और इसी के साथ आपके परिवार में सुख शांति कायम होगी। खाना चुराते हुए देखने का अर्थ है कि आपको अचानक कोई लाभ होने वाला है। बंदर को तैरते देखने का अर्थ है कि आप जल्द ही समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। सपने में बंदर को मस्ती करते हुए या प्रसन्न अवस्था में देखने का अर्थ है कि आपने जिसके साथ शत्रुता है। वास्तुशास्त्र भारतीय मूल का आध्यात्मिक विज्ञान है जो मानव जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाता है। पक्षी हमें आजादी का संदेश देते हैं। पक्षियों को खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना और नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरिया खाना, पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर झूलना, अनार के दानों रूपी तारों को चुगना पसंद होता है। यदि उल्लू की आवाज रात्रि के प्रथम प्रहर, द्वितीय और चतुर्थ प्रहर में सुनाई दे तो इच्छा के पूर्ण होने के संकेत हैं। अर्थात लाभ, व्यापार में लाभ और राज दरबार आदि में लाभ मिलेगा। मछलियों को घर के निवासियों के लिए भाग्य, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाने के लिए जाना जाता है। घोड़े शक्ति, प्रतिष्ठा, साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। पालतू जानवरों का बिस्तर उत्तर या पूर्व दिशा में रखते हैं तो वे ज्यादा प्रसन्न और व्यवहार कुशल रहते हैं। यह दिशा सकारात्मकता और मुक्त ऊर्जा का प्रतीक है। लव बर्ड्स भाग्यशाली होते हैं और उन्हें अपने पिंजरे में उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। दिन के प्रथम प्रहर या दूसरे प्रहर में मुर्गे की आवाज सुनाई दे तो किसी पुराने व्यक्ति से मिलन होता है तथा सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। दिन के प्रथम प्रहर में कबूतर की गुटर गूं सुनाई दे तो अर्थ लाभ, तीसरे प्रहर में विवाह या प्रेम संबंध के होने की मान्यता है। घर के निकट पक्षी घोंसला बनाए तो यह सौभाग्य का चिन्ह है। भविष्य में कोई शुभ समाचार या उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। चिड़िया शक्तिशाली संरक्षक तथा सुरक्षा करने वाली मानी जाती है। कौओं को ईश्वर का संदेश वाहक माना जाता है। कोई चिड़िया सर पर बैठे तो अचानक धन की प्राप्ति होगी। कौए या काली चिड़िया शुभ यात्रा, शुभ घटना और सुरक्षा देती है। बाज आंखों के रोग नाश करता है। चहकने वाली चिड़िया कठिन लक्ष्य की पूर्ति कराती है। अगर घर से निकलते समय यदि सामने की ओर या रास्ता पार करते हुए तोता, मोर, नीलकंठ, सफेद कबूतर, गौरैया अथवा मैना पक्षी दिख जाएं, तो यह एक शुभ संकेत होता है। एकदम सुबह आपको तोता, मोर अथवा नीलकंठ का दर्शन हो तो इसे भी शुभ माना गया है। सुबह सुबह इन पक्षियों के दर्शन होना व्यक्ति के पूरा दिन अच्छा बीतने का संकेत देता है। चिड़िया या गौरैया का घर में आना या घोंसला बनाना शुभ माना गया है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहल पहल सुनाई देना एक अच्छा संकेत है। घर में अगर ये चहचहाना सुनाई दे तो माना जाता है कि घर में खुशियां आने वाली हैं। मोरपंख अकाल मृत्यु का नाश करता है। यदि अचानक पड़ा मिला जाए तो अति शुभ है। घर में मोर पंख को रखने से शुभता का संचार होता है तथा सुख समृद्धि और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। हरा पंख सफलता, धन, रोग मुक्ति, समृद्धि, भौगोलिक, वानस्पतिक भावना देता है। पीला पंख आनंद, प्रसन्नता, मानसिक स्फूर्ति व सावधानी, बुद्धिमता देता है। बधाई हो, आप सही मार्ग पर है। आप सही मार्ग पर है। काले पंख का मिलना सुरक्षा, चेतावनी, उन्नति, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक शुरुआत, शुभ शक्ति की चेतावनी है। एक देवदूत आपकी शक्ति को सुरक्षित कर रहा है।